क्लास 12th वाले बच्चों, नमक क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो की मैं बात करूं तो आज की वीडियो में मैं आपको कवर कराने वाला हूं चैप्टर 5 का ही PYQ 2023 की। भाई 2023 के अंदर सीबीएसई ने कैसे कैसे अलग अलग सेट के अंदर क्वेश्चन पूछे थे, वो सारे क्वेश्चन मैं कवर कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने 2024 के क्वेश्चन कराए थे, 2025 के। अगर ये क्वेश्चन आपने कवर नहीं कर रखे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हो। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट एक और बात बता रहा हूं चैप्टर 6 के लिए। कौन सी बात? कि भाई आपको चैप्टर 6 इस तरीके से रेडी कराने वाला हूं कि जो अभी तक YouTube में किसी भी टीचर ने नहीं कराया। कैसे? थोड़ा इंट्रो दे देता हूं कि भाई साहब 6.1 आएगी हमारे पास। 6.1 के मैं डायरेक्ट आपको PYQ कराऊंगा कि 2025 में कैसे क्वेश्चन पूछे, 2024 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2023 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। मतलब एक ही वीडियो के अंदर 6.1 के बिहाफ पे तीनों कैटेगरी के क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे। सेम कंडीशन 6.2, भाई 6.2 की वीडियो आएगी तो वहां पर भी तीनों ईयर के क्वेश्चन एक ही जगह आपको मिलेंगे। और 6.3 की भी वीडियो आएगी तो वहां पे भी एक ही वीडियो के अंदर आपको तीनों ईयर के क्या मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि भाई जो चैप्टर 6 का डर है ना वो आपका निकल जाए, पता चल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं किस एक्सरसाइज के बिहाफ पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हमारे क्वेश्चंस कि 2023 के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे थे। अब देखो, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, बच्चा पहले क्वेश्चन में ही कर देता है गड़बड़ कि भाई जिस भी सेट में आया था बच्चा घबरा गया, करे तो करे कैसे। भाई भाई देख, बच्चा क्या करता है, इधर क्वेश्चन रूल लगा रहे हो आप। क्या लगा रहे हो? क्वेश्चन रूल। इधर क्वेश्चन रूल अभी नहीं लगाना था। बस अगर आप क्वेश्चन रूल लगा देते ना तो कर देते यहीं पे गड़बड़। ठीक है, अब बोलोगे ये हमको कैसे पता क्वेश्चन रूल नहीं लगाना, हम तो भाई जब भी अपॉन में दिखता है तो क्वेश्चन रूल लगाते हैं। अरे भाई जरा एमसीक्यू पे नजर तो डाल, एमसीक्यू में कैसे ऑप्शन है। आप बोलोगे ये पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 है, एक्स है, पाई बाई 4, पाई बाई 4 है। तो भाई पाई बाई 4 हमारा कब हो सकता है? अगर मैं सोचूं तो 10 के केस में। कैसे समझाता हूं, देख। जैसे y बराबर क्या था, ये था हमारा cos x, ये क्या था, साइन x था। ठीक है, अपॉन में ये मेरा cos x प्लस साइन एक्स। मैंने क्या करा, इसको है ना, इसको क्या करा मैंने, cos से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया? cos से। ठीक है, मैंने किससे डिवाइड कर दिया? cos से डिवाइड करा। और जब किसी एक को करेंगे तो आप बोले भैया सबको डिवाइड करते हैं, तब क्या करते हैं हम, सबको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अपॉन में जो था लिखा सेम चीज, cos x अपनी जगह। ठीक है, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, क्लियर। अब आपको पता ये क्या देगा, आप बोलोगे भैया ये 1 देता है। क्या देता है? 1 देता है। तो मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। आप बोलोगे 10x देगा, तो हमने 10x लिख दिया अपॉन में। यहां भी क्या आएगा, 1 प्लस क्या आ जाएगा, 10x। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं, ये तो भैया सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन जैसा बन रहा है जहां पे हमने प्रैक्टिस करी हुई है। हाँ बेटा जी, ये सेकंड चैप्टर का ही क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब देख, क्या मैं इसकी जगह 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ भैया 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, क्योंकि मुझे इसमें ये चाहिए था। ठीक है, तो मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, अपॉन में इस 1 को नहीं छेड़ा, रीजन बताता हूं अभी। और 10x, और 10x के साथ इधर इनटू में मैंने लिख दिया 10 पाई बाई 4, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही होती है। 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ यहां तक तो ठीक है। अब भाई नोटिस कर, क्या ये फॉर्मूला बन पा रहा है? क्या ये फॉर्मूला बन पा रहा है? देख, 10a माइनस 10b, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस 10, ये हमारा b था और ये 10a था। बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा? आप बोलोगे हाँ भैया ये तो फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला? आप बोलोगे ये फॉर्मूला होता है हमारा। किसका फॉर्मूला होता है? आप बोलोगे 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है। तो बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व। y इज इक्वल टू 10, a की जगह क्या था? आप बोलोगे भैया a की जगह पाई बाई 4 था, b की जगह क्या था, x था। क्लियर, अब मेरा ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब मैं इसको उठा के क्या कर दूंगा, क्योंकि क्या चाहिए था, dy अपॉन dx चाहिए था, तो उठा के क्या कर दे, आप बोलोगे डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव करेंगे तो भाई 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? आप बोलोगे भैया सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा अभी भी क्या करता है, मिस्टेक कर देता है। वो इतना करने के बाद ऑप्शन बी टिक करके आ जाता है, बी फॉर बाहुबली। अरे भाई इधर बी ऑप्शन नहीं है, इधर ए ऑप्शन होगा। आप बोलोगे ये कैसे? अरे भाई एंगल का डेरिवेटिव नहीं करेगा क्या? भूल गया एंगल का डेरिवेटिव। पाई बाई 4 का 0, x का क्या आएगा? आप बोलोगे -1। क्या आएगा? -1 आएगा। तो अब देख, तो आंसर क्या हुआ? आप बोलोगे माइनस का सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x। तो इसलिए मेरा ए, बी फॉर बाहुबली नहीं, ए फॉर एनाबेला हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा आइडेंटिफाई कर लिया करो, ये नहीं कि डायरेक्ट दिमाग लग रहा हो, अरे क्वेश्चन रूल लग रहा है क्वेश्चन रूल लगा दो। अरे नोट कर भाई, तेरे को आंसर क्या चाहिए, पाई बाई 4 में चाहिए। पाई बाई 4 बनेगा कब, जब वहां पे 1 होगा, और 1 किसकी वैल्यू होती है, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या आता है, ये रहा क्वेश्चन। अब भाई इस क्वेश्चन में भी बच्चा क्या करेगा, इसका डेरिवेटिव करना था विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो भाई आपको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, आप बोलोगे भैया फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो क्या करना है, आप बोलोगे भैया लॉग लेना है, तो हमने इधर क्या लगा दिया, लॉग लगा दिया, दोनों साइड क्या लगा दिया, लॉग लगा दिया। अब मुझे पता है कि लॉग के ऊपर जो भी m होता है वो कहां आ जाता है, आगे आ जाता है। ठीक है, अब मैं इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या लगाऊंगा, ठीक है, आप बोलोगे भैया एमसीक्यू के हिसाब से, तो डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव करा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और इधर लगेगा हमारा क्या, आप बोलोगे इधर लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल बोलता है कि पहले वाले का डेरिवेटिव करो। अब 2x का डेरिवेटिव क्या, आप बोलोगे 2, अब log x एज इट इज आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया प्लस का। ठीक है जी, अब 2x अपनी जगह, अब log x का डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा, log x का डेरिवेटिव क्या, आप बोलोगे 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x कर दिया, कट रहा था काट दिया, यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब du अपॉन dx, और u इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इनटू में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचा, आप बोलोगे log x प्लस का 1 बचा। अब u क्या माना था, आप बोलोगे भैया x की पावर 2 x माना था, इनटू में 2 आगे लिख देते हैं, ब्रैकेट क्या आ गया, log x प्लस 1। अब चेक कर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप बोलोगे भैया सी फॉर चुड़ैल, हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब भाई ये क्या कहता है, हमारे पास इस क्वेश्चन को कहां तक पहुंचाना है, सेकंड डेरिवेटिव तक, कहां तक पहुंचाना है, सेकंड डेरिवेटिव तक। तो हमने क्या करा, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर देते हैं। ठीक है, एक्स का करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना, आप बोलोगे टी, तो भाई टी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो a अपनी जगह, cos का डेरिवेटिव क्या, आप बोलोगे भैया cos का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस का साइन, क्या होता है, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लिख दिया। ठीक है, अब बता क्या यहाँ पे एंगल का करूं या ना करूं, आप बोलोगे एंगल का भी करेंगे, तो इसका क्या आएगा, इंटू में 4 प्लस का। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया b हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव cos 40 होता है, और इंटू में क्या आ जाएगा 4 4 4 दोनों में कॉमन था, हमने दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, आप बोलोगे माइनस का a साइन, ठीक है 40 प्लस का b, और यहां से आ गया cos 4t आ गया, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है जी, बड़ा बेसिक क्वेश्चन था। अब दोबारा से उठा के डेरिवेटिव कर देते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टी ही करना था अगेन, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचना है। तो भाई मुझे पता है सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचना है, साइन का क्या हो जाएगा cos 40, और इनटू में 4 आ गया, माइनस आ जाएगा क्योंकि इस cos का क्या देता है, आप बोलोगे भैया cos का डेरिवेटिव माइनस होता है, तो बेटा जी माइनस होता है तो माइनस कर देते हैं हम। ठीक है, माइनस कर दिया साइन 4t, और इनटू में क्या आएगा, आप बोलोगे 4 आएगा, आएगा नहीं आएगा, आप बोलोगे हाँ भैया, दोबारा से 4 कॉमन है, 4 के साथ साथ माइनस भी कॉमन था, माइनस भी कॉमन ले लिया, तो यहां से बचा a cos 4t प्लस का b साइन 4t। ठीक है, और ये 4 4 जा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 16, और इसकी शक्ल देख, इसकी शक्ल देख किसके जैसी बन रही है, आप बोलोगे ये अरे ये तो x ही बन रहा है, तो भाई साहब ये x लिख दिया, तो सेकंड डेरिवेटिव जो था वो किसके बराबर आया, तो आप बोलोगे भैया डी फॉर डायन। ठीक है, -16d हो गया हमारा आंसर, क्लियर। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे पूछा अगले सेट के अंदर। अब आ जाता है ये एक और एमसीक्यू। अब भाई ये फर्स्ट डेरिवेटिव ही करना है, तो भाई मुझे पता है पहले पावर है तो किसका डेरिवेटिव करूंगा, आप बोलोगे भैया पावर है, आपने एक रूल बता रखा है पीटीए, क्या बता रखा है पीटीए, पीटीए का मतलब क्या होगा, पी फॉर पावर, टी फॉर ट्रिगो, ए फॉर एंगल। तो भाई साहब पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे हम, पहले किसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर का, पावर का करा तो क्या आएगा, आप बोलोगे 2 साइन, और जैसा एंगल था वो मैंने लिख दिया। ठीक है, डॉट, अब पावर का काम खत्म, अब मैं किसका करूंगा, आप बोलोगे साइन का, साइन का डेरिवेटिव क्या, आप बोलोगे cos होता है, क्यूब है क्यूब लगा दिया। अब cos साइन ट्रिगो भी खत्म, अब किसका करेंगे, आप बोलोगे x क्यूब का, x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने करा भाई। ठीक है, अब मुझे पता है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 6 साइन, ठीक है x क्यूब डॉट cos x क्यूब। अब ढूंढ कौन सा आंसर है, और साथ के साथ x स्क्वायर रह गया था, ये हमने यहाँ पे लिख दिया ढूंढ। आप बोलोगे ये आंसर आ गया हमारा, क्या आंसर आ गया, ढूंढ। आप बोलोगे ये सी फॉर चुड़ैल, हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल मैच कर रहा है नहीं कर रहा, आप बोलोगे हाँ भैया, ठीक है जी।
तो भाई अब ये क्वेश्चन आता है, अब इस क्वेश्चन में बच्चा क्या करता है, तगड़ी तगड़ी कैलकुलेशन करता है, ठीक है, कि भाई वो 10 का डायरेक्टली डेरिवेटिव कर लेता है। अरे ये क्वेश्चन 2024 में भी बताया गया था, 2025 में भी, कि भाई अगर कोई चीज उधर जा रही है कांस्टेंट के साथ तो उधर भेज दो। जैसे ही उधर जा रहा था तो मैंने उधर भेज दिया, जैसे मैंने भेजा तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई इजकल टू हो जाएगा tan इनवर्स के हो जाएगा। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है भाई। अब यहाँ क्वोशंट रूल दिख रहा है तो मैं क्या लगा दूंगा, आप बोलोगे क्वोशंट रूल दिख रहा है तो क्वोशंट रूल लगा दो, तो क्वोशंट रूल लगा देते हैं। क्वोशंट रूल बोलता है कि फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव कर, सेकंड वाले को छोड़ दिया माइनस का। ये फर्स्ट वाले को नहीं पकड़ा हमने, डेरिवेटिव किसका करेंगे, आप बोलोगे सेकंड वाले का, ठीक है। और अपोन में क्या आएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। क्या मुझे बगल वाले का भी डेरिवेटिव करना था या नहीं करना चाहिए, आप बोलोगे भैया दोनों साइड डेरिवेटिव होगा, एक साइड तो होगा ही नहीं, ठीक है जी। अब देखो ध्यान देना इधर कि मुझे पता है x का डेरिवेटिव क्या, आप बोलोगे भैया x का डेरिवेटिव होता है 1, और y का करूंगा क्योंकि डेरिवेटिव दोनों के साथ है तो y का क्या होगा, आप बोलोगे dy अपॉन dx होगा, ठीक है जी। ब्रैकेट x माइनस वाई, माइनस का साइन x प्लस वाई अपनी जगह आ गया, ब्रैकेट, ठीक है। x का डेरिवेटिव 1 और y का करेंगे तो dy अपॉन dx आ गया, ठीक है। और इक्वल टू, अब दिमाग लगा, tan इनवर्स का तो मुझे डेरिवेटिव पता है क्या होता है, 1 अपॉन में x स्क्वायर। फिर मैं k का करने जाऊंगा तो मुझे पता है k मेरा क्या था, कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट को किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। समझ आया ना क्यों जीरो हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ भैया यहां तक तो बात क्लियर है। अब ये डिवाइड की चीज इधर जाके क्या हो गया, आप बोलोगे मल्टीप्लाई, तो नीचे वाली चीज भी इधर जाके मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब आप इधर देखोगे कि भाई ये स्टेप आ गए, इधर इसको आगे करे तो करे कैसे करे भाई, ठीक है। तो मुझे पता है ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे पूरे से होगा। ऐसे dy अपॉन dx भी किससे मल्टीप्लाई होगा, पूरे से। तो हमने इधर लिख लिया, पहले मैंने 1 अपॉन में dy अपॉन dx ब्रैकेट, ठीक है, x माइनस वाई, और ये पूरा का ये तो इधर जाकर क्या हो गया था, जीरो हो गया था, ठीक है, क्या हो गया था, जीरो। अब ये माइनस का उधर जाएगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ये प्लस हो जाएगा, ठीक है जी भैया, ये प्लस हो गया, प्लस कर दिया हमने। और इधर क्या था, आप बोलोगे 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई आगे करे तो करे कैसे भाई साहब। तो भाई साहब इधर ध्यान देना, हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये x हो जाएगा माइनस का y, dy अपॉन dx को करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा, x माइनस का y अपनी जगह dy अपॉन dx आ जाएगा, इक्वल टू का साइन। सेम चीज को मल्टीप्लाई किया तो x हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो x dy अपॉन dx हो गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो y हो गया माइनस का y dy अपॉन dx हो गया, और इक्वल टू तो चल ही नहीं रहा था कुछ, ठीक है। अब देख एक जैसा क्या, आप बोलोगे ये वाली बात और ये वाली बात बिल्कुल सेम है, चेक कर ले है या नहीं है, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सेम है। तो अगर सेम है तो ये माइनस के इधर आके प्लस होना है, तो इसको इससे उड़ा दूं या नहीं उड़ा दूं, आप बोलोगे हाँ भैया। ऐसे देख यहाँ पे x वाला और यहाँ भी x वाला, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो इसको x से x को काट दे या नहीं काट दे, आप बोलोगे हाँ भैया काट देते हैं। अब मैं पूछूं क्या ये y वाला इससे कटेगा, आप बोलोगे नहीं कटेगा। मैं पूछूं क्या dx, नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं, x वाले अलग करते हैं, dy अपॉन वाले dx अलग। तो मैंने क्या करा, माइनस y को इधर भेज दिया और इसको इधर ले आया, dy अपॉन dx अपनी जगह था, इसको मैं इस साइड लेकर आया तो माइनस की चीज इधर आके आप बोलोगे प्लस हो जाएगी, इज इक्वल टू सेम चीज y अपनी जगह था, इस माइनस वाई को उधर भेजा तो ये भी क्या हो गया, इधर आकर प्लस हो गया। अब आप देखोगे कि भाई ये हो जाएगा 2x dy अपॉन dx हो जाएगा इज इक्वल टू 2y, y से y कट गया और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, आप बोलोगे भैया डिवाइड हो जाएगी। तो चेक करो भाई कौन सा आंसर हुआ, आप बोलोगे भी पर बाहुबली हुआ, ठीक है। तो 2023 के अंदर एमसीक्यू थोड़े लंबे थे, सॉल्यूशन मांग रहे थे वो हमारे पास, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन। कैसे था ये 2 नंबर का क्वेश्चन, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन दिख रहा है तो आप बोलोगे भैया अरे ये क्वेश्चन ये तो हम यूं ही कर देंगे, क्यों, क्योंकि भैया जी हमको पता है, क्या पता है कि भैया ये y बराबर है तो इधर हमको log लेना है, क्या लेना है इधर log। और log क्यों लेना है, आप बोलोगे भैया फंक्शन के ऊपर क्या है, फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर क्या है, फंक्शन है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, log लगा दिया। अब log लगाते ही मुझे पता चल गया ये हमारे आगे आ जाएगा और ये log y हो जाएगा। अब तो कर लेगा बेटा या नहीं,
ठीक है, चलो फाइनल आंसर भी मैच करा ही देते हैं क्योंकि इधर x इक्वल टू 1 आ गया, 1 पे चेक करना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव करते हैं हम। ठीक है, इधर डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव का वो लाइन लिख लेना, टेकिंग द डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये पूरी लाइन लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x हो गया। अब मुझे पता है इसका क्या होगा, 1 अपॉन वाई, वाई का करेंगे dy अपॉन डी एक्स आएगा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, लॉग x हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा इंटू में 1 अपॉन एक्स आ गया क्योंकि लॉग x का 1 अपॉन एक्स होता है। अब मेरे को पता y इधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भैया y इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आंसर हो जाएगा लॉग x। ठीक है, प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, मैंने देखो एक स्टेप कट करिए क्योंकि यहां भी एक्स स्क्वायर था, यहां भी एक्स स्क्वायर था, एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, एलसीएम लेंगे यही आएगा, नहीं आएगा, आप बोलोगे हाँ भैया। अब y की जगह क्या था आप वो लिख दोगे, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर y की जगह क्या था, आप बोलोगे भैया x की पावर 1 अपॉन एक्स था, ब्रैकेट बंद। ठीक है, माइनस का log x था, ठीक है, प्लस का 1 अपॉन में क्या था, एक्स स्क्वायर। अब इसने पूछा क्या कि भाई आंसर कब निकालना है, जब x की वैल्यू क्या होगी 1, तो मैंने क्या करा यहाँ पर x की जगह क्या रख दिया, आप बोलोगे भैया 1 रख दो, जहां जहां x नजर आ रहा है मैंने 1 रखा, यहां भी 1 रख दिया। ठीक है, ब्रैकेट माइनस का log 1 लिख दिया, प्लस का 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर। अब मुझे पता 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही देगा, log की पावर 1 हमेशा 0 देता है, क्या देता है, 0 देता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन करके 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब बात आ जाती है इस वाले क्वेश्चन को, अरे भाई ये क्वेश्चन तो 2024 और 25 दोनों में आ रखा था। ठीक है, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये क्वेश्चन कौन करेगा, ठीक है, आप बोलोगे भैया हम करेंगे, और आंसर भी कौन बताएगा कमेंट के अंदर, आप बताओगे कि इसका फाइनल आंसर क्या आया है। ठीक है, सेम कंडीशन में बात करूं ये वाला, ठीक है, कि ऊपर क्वेश्चन क्या कहता है कि इसका डेरिवेटिव, मतलब इसको हम u मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे v, क्योंकि कह रहा है कि डिफरेंशिएट द सेक स्क्वायर सेक इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू। तो ऐसे क्वेश्चन 2025 2024 वाली वीडियो में भर भर के करे हमने या नहीं करे, आप बोलोगे हाँ करे हुए भैया। तो भाई साहब वही चीज इधर है कि ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पहले वाले को हम क्या मान लेंगे, आप बोलोगे u मान लेंगे, क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, और दूसरे वाले को क्या मान लेंगे, आप बोलोगे साइन इनवर्स मान लेंगे। अब मैंने एक बात बताई थी कि भाई ऐसे क्वेश्चन का क्या मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव कर दूंगा सेक इनवर्स का, आप बोलोगे नहीं भैया, आपने एक बात बोली थी कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम x की जगह कुछ सोचते हैं जिससे हमारा कोई फॉर्मूला बन जाए। तो मैं पूछूं कि इस बार इधर x की जगह क्या पूछूं, क्या रखे, तो आप बोलोगे भैया x की जगह साइन थीटा रख दो, क्या रख दो, साइन थीटा। क्यों, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या दे देगा, कॉस दे देगा, देगा नहीं देगा। ठीक है, अगर मैं साइन थीटा रखता हूं तो दिमाग लगा, ये नीचे क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस दे देगा, और 1 अपॉन कॉस क्या दे देगा, सेक दे देगा, तो कट जाएगा नहीं कट जाएगा। क्लियर। तो भाई ये क्वेश्चन भी आपको खुद ट्राई करना है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था कि भाई साइन इनवर्स की जगह x की जगह कॉस साइन थीटा रख दो, और ऐसे इधर x की जगह अगली बार, ठीक है, साइन अल्फा रख देना। 2024 और 25 में दोनों ऐसे क्वेश्चन कराए हुए थे। ठीक है, अब बात आती है इस क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, इस क्वेश्चन में बच्चा गड़बड़ करता है, देखते हैं क्या गड़बड़ करेगा, बताता हूं। अब देखो ये क्वेश्चन आया, वो डायरेक्टली उठा के डेरिवेटिव करने लग जाता है। अरे नहीं करना, मैंने वीडियो में भी बोला था भाई, पिछली वीडियो में भी, कि भाई साहब कि अगर आप देखो आपको प्रूफ क्या करना है, आप बोलोगे भैया इधर तो हमको प्रूफ करना है साइन और कॉस, क्या प्रूफ करना है, साइन और कॉस। तो भाई साहब इसका डेरिवेटिव करने से पहले इसको साइन कॉस में क्यों ना बदल दिया जाए, ठीक है, क्यों ना बदल दिया जाए। तो मैंने क्या करा कि 10 को मुझे पता है, 10 को क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। मैं पूछूं सेक को क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे 1 अपॉन कॉस एक्स, लिख दिया भाई। अब मैं इसका क्या ले लूंगा, आप बोलोगे एलसीएम ले लोगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, साइन एक्स आ गया और प्लस का 1। अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, देख इसके जैसी फॉर्म बनी नहीं बनी। अब डेरिवेटिव करते टाइम मुझे क्या पता है कि पहले वाले का डेरिवेटिव करो, सेकंड को छोड़ दो, माइनस का, ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा, आप बोलोगे भैया डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स का, और अपॉन में कॉस एक्स आएगा नहीं आएगा, आप बोलोगे हाँ यहाँ तो आएगा ही। ठीक है जी, वाई डैश अपनी जगह है इक्वल टू 1 का 0 हो जाता है, साइन का क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कॉस एक्स, इंटू में क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया, माइनस 1 प्लस साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी आ गया साइन एक्स।
अपॉन में आप बोलोगे भैया cos x का स्क्वायर आ गया, ठीक है, क्योंकि v का स्क्वायर होता है नहीं होता, आप बोलोगे हाँ भैया y डैश इज इक्वल टू cos को cos से करेंगे आप बोलोगे cos स्क्वायर x आएगा। सेम चीज इधर करा तो sin x प्लस का sin स्क्वायर x आ गया और अपॉन में क्या आ गया आप बोलोगे cos स्क्वायर x आ गया। अब मैं पूछूं भैया कि cos स्क्वायर और sin स्क्वायर क्या देता है, आप बोलोगे 1, क्या देता है 1 देता है, तो हमने लगा दिया इधर 1 प्लस का क्या था sin x था, sin x कर देते, अपॉन में क्या था आप बोलोगे cos स्क्वायर x था। अब देखो बच्चा क्या करता है यहां तक करने के बाद, ठीक है, वो दोबारा से सेकंड डेरिवेटिव करने जाता है और दोबारा से सेकंड डेरिवेटिव करके फिर वो क्वेश्चन में फंस जाता है। मैंने बोला हर बार थोड़ा रुको और चेक करो कि हमको प्रूफ क्या करना। आप बोलोगे भैया प्रूफ करने के लिए नीचे चाहिए 1 माइनस साइन एक्स, तो दिमाग लगा क्या 10th क्लास को कोई फॉर्मूला लग सकता है जो नीचे में साइन ला दूं। आप बोलोगे हाँ भैया याद आ गया, एक फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, आप बोलोगे इधर फॉर्मूला लग जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, कि cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लगा सकते हैं। अब एक और फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, आप बोलोगे ये एक और फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स लग जाएगा, और ये इससे क्या हो जाएगा उड़ जाएगा बाबू। तो y डैश इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन में 1 माइनस साइन x। अब बता करूँ तो करूँ क्या, आप बोलोगे ये अब तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, इसका उठा के सेकंड डेरिवेटिव कर दो। सेकंड डेरिवेटिव करने बैठे तो भाई पहले 1 का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस साइन x एज इट इज आया, ठीक है, फिर माइनस का साइन आया, फिर हमारा 1 एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव किसका होगा 1 माइनस साइन x का डेरिवेटिव होगा, और अपॉन में 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर आ गया। अब मुझे पता है 1 का डेरिवेटिव क्या, आप बोलोगे 0, तो 0 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 0 हो जाएगा। 1 अपनी जगह था -1, भाई 1 का 0, साइन x का क्या होगा, आप बोलोगे माइनस cos x हो जाएगा। और चेक कर क्या यही मुझे प्रूफ करना था या नहीं करना था, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो आप बोलोगे हाँ भैया यही तो चाहिए था, cos x अपॉन 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को, ताकि भाई अगर ये दोबारा फंसता है तो आप इतना कॉम्प्लिकेट केस नहीं कि इधर बेसिक से डेरिवेटिव कर रहे हो आप, ठीक है, पहले देख लो कि पूरा आंसर किस में चाहिए, साइन कोस में, तो मैंने साइन कोस में इसको बदल दिया, ठीक है। अब भाई देखो e की पावर x को लेकर यार 2025, 2024, 2023 में भी हमको दिख गया, तो समझ ले e की पावर x वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास, ठीक है। तो ये करे तो करे कैसे, अब भाई देख या तो तेरे को लॉग लेना है तो लगा दे, अगर मैं लॉग भी लगा देता हूं तो आप बोलोगे ये लॉग से क्यों कर रहे हो, अरे भाई लॉग से और इजी हो जाता, लॉग यूज ही इसलिए कर रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है। मुझे पता है ये मल्टीप्लाई में है तो इसको कैसे लिखूंगा, आप बोलोगे भैया मल्टीप्लाई में तो आप इसको प्लस करके लिख सकते हो, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है जी। ये ई और ये हट जाता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी बात, ठीक है। अब क्या करें, आप बोलोगे भैया अब तो बेसिक है कि इसका डेरिवेटिव कर 1 अपॉन एक्स हो जाता है, इसका 1 अपॉन वाई हो जाता है, और वाई का करा तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाता है, इक्वल टू का साइन, इसका डेरिवेटिव 1 और इसका डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब तो भाई तेरे को पता होगा, इसको इधर ले आते हैं उसको उधर ले आते हैं, तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का इधर आकर आप बोलोगे प्लस हो जाता है, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस का ये 1 अपॉन एक्स, मैंने उसको उधर भेज दिया, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या था, आप बोलोगे कॉमन था, तो यहाँ से 1 अपॉन वाई प्लस का 1 बचा, यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन एक्स बचा, ठीक है। हैंड टू हैंड एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया इसका एलसीएम आ गया 1 प्लस वाई अपॉन में वाई आ गया इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स आ गया। अब क्या करें, आप बोलोगे भैया अब तो आंसर ही आ गया, अब क्या करना है, ये वाई को इधर भेजो, ये इसको नीचे भेजो, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए था आपको, तो ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, y ऊपर चला गया, x माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, आप बोलोगे x ब्रैकेट 1 प्लस वाई आ जाएगा, और चेक करो यही आंसर है या नहीं है, ठीक है, बताओ क्लियर हुई बात, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये हमारे पास। अब ये आ जाता है कि इस क्वेश्चन को लेकर के इसको कैसे अटेंड करना है, क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर, ठीक है। तो भाई साहब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। अब लॉजिकल बात है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पर, यहाँ पे बस ये गड़बड़ मत कर देना, स्क्वायर को उधर भेज दो, भाई स्क्वायर उधर भेज दोगे तो रूट हो जाएगा, रूट का डेरिवेटिव करना और कॉम्प्लिकेट केस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से करेंगे, पहले पावर होता है तो पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, डेरिवेटिव करते टाइम, ठीक है, मैंने डायरेक्टली डेरिवेटिव किया है, ठीक है। या अगर आपको सिंबल लगाना पसंद है, ठीक है, वैसे तो लगाना पड़ेगा, बोर्ड के हिसाब से लगा देते हैं हम, ठीक है। अब पावर का डेरिवेटिव करने के बाद अब मैं डेरिवेटिव किसका करूंगा, आप बोलोगे इन पूरों का जो भी अंदर बैठा हुआ है इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे
मैं डेरिवेटिव के लिए क्या करूं, आप बोलोगे इधर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, प्लस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई। ठीक है, अब भाई हमारे पास आ गया 2 अपनी जगह आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट, इसका डेरिवेटिव आप बोलोगे 2x और 2y, और y का करेंगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया। चलो जी आगे चलते हैं, x का डेरिवेटिव 1 ही होता है तो y आ गया, और x dy अपॉन dx आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हो, 2 कॉमन लेंगे तो 2 को 2 से करेंगे तो आप बोलोगे 4 हो जाता है, तो बेटा जी 4 लिख दे। ठीक है, इजकल टू एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। ठीक है, इजकल टू वाई प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब समझ रहे हैं मैं आगे क्या करने वाला हूं, सोच। आप बोलोगे भैया समझ गया मैं क्या करने वाले हो, क्या करने वाला हूं, बोलोगे भैया ये पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करने वाले हो। तो अगर मैं इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, या मैं बोलूं इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करें, तो आप बोलोगे 4, ठीक है, ब्रैकेट इस x को मल्टीप्लाई करा, ठीक है, 4 अपनी जगह ही रहने देते हैं, ब्रैकेट इस x को करा तो आप बोलोगे भैया है ना एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस का साइन। ठीक है, क्लियर। या ऐसा करते हैं, लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, ये बहुत लंबा जा रहा है। ठीक है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करके बारी बारी, ठीक है, सबको क्या करा जाए, आप बोलोगे मल्टीप्लाई किया जाए। क्या करा जाए, मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, तो हमने बारी बारी मल्टीप्लाई किया। मुझे पता है कि जो x है वो इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मतलब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आप बोलोगे भैया 4x क्यूब। ठीक है, 4x क्यूब, या ऐसा कर 4x को इससे मल्टीप्लाई कर देते, बात एक ही है। मैंने 4x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया, सेम इससे करा तो 4x स्क्वायर y dy अपॉन dx आ गया। सेम चीज इसको मल्टीप्लाई किया तो 4y स्क्वायर x आ गया, और इसको इससे करा तो 4y क्यूब dy अपॉन dx आ गया। ठीक है जी, यहां तक। अब इक्वल टू का साइन था, इक्वल टू लगाया, y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं, यहां तक क्लियर है। अब मैंने ध्यान दिया इधर कि भाई डी वाई अपॉन डी एक्स वाले एक साइड करो और उसको एक साइड, तो मैंने इस y को इधर बुला लेते हैं। ठीक है, तो 4x क्यूब अपनी जगह था माइनस, ठीक है, माइनस है ना, और कौन था, एक ये था और एक ये था। ठीक है, प्लस का 4y स्क्वायर एक्स था, और मैंने बुलाया किसको, y को, तो प्लस का y इधर आकर आप बोलोगे माइनस हो जाता है। अब इक्वल टू का साइन था, इक्वल टू लगाया, मैंने क्या करा, dy अपॉन dx उधर ही था, मैंने ये dy अपॉन dx हो गया। अब मैंने इसको भी, इस वाले को और कहां गया, इस वाले को दूसरी साइड भेज देते हैं। दूसरी साइड भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। सेम कहानी यहां भी, ये माइनस हो जाएगी, कहां गया, ये माइनस का 4y क्यूब dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो dy अपॉन डी एक्स सब में कॉमन है या नहीं है, आप बोलोगे हाँ भैया कॉमन है। कॉमन लेकर मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, आप बोलोगे डिवाइड। चलो एक स्टेप कर ही देता हूं यार, इतना मैंने करा ही दिया तो। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स हमारा क्या आ गया, अब कॉमन आ गया, यहां से क्या बचा, x माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 4y क्यूब। अब ये मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब बात आ जाती है हमारा अगला क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन आया। अब भाई ये बोलो भैया ये तो आपने 2024 में करा रखा था, वहां 10 से करा दिया, यहाँ पे बिना 10 के आ गया, तो भाई साहब वही है, ये रूट इधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे स्क्वायर हो जाता है। मैं ले बेटा मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसका डेरिवेटिव किया विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, आप बोलोगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या किया हमने, x किया। ठीक है, अब विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2y, और y का करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा। अब मैं ax का करूंगा तो a आ जाएगा, और b का करेंगे तो 0 हो गया। यहां तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। अब बेटा जी दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि मुझे सेकंड डेरिवेटिव तक पहुंचना है। अगेन डेरिवेटिव कर दिया, लिख लेना अगेन टेकिंग द डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां मुझे पता है इसका डेरिवेटिव करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, आप बोलोगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि पहले वाले का डेरिवेटिव कर, दूसरे वाले को मत छेड़, नहीं छेड़ा। ठीक है जी, क्लियर।
है ना। और उससे पहले एक और चीज आप कर सकते थे क्या कि भाई मेरे पास, ठीक है, मेरे पास पता है ये 2 कांस्टेंट है, तो उस 2 को उधर भेज दे, एक ही जगह 2 को कर दिया कांस्टेंट वाले एक साइड कर दिए, ठीक है। अब मैं उठा के डेरिवेटिव करने बैठता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो कहता है कि फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करो, मतलब वाई का करो, इसको मत छेड़ो, ये एज इट इज रहेगा, dy अपॉन dx मैंने येलो कलर से लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। प्लस का साइन y अपनी जगह, डेरिवेटिव किसका करेंगे, आप बोलोगे सेकंड वाले का। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव करने बैठूंगा तो क्या होगा, आप बोलोगे भैया शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। अब देख चेक कर, y का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx आएगा, डॉट येलो वाला चल ही रहा था ये हमने लिख दिया, प्लस y अपनी जगह फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा से करते हैं तो आप बोलोगे सेकंड डेरिवेटिव आएगा। क्या आएगा यहां पर, सेकंड डेरिवेटिव। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप बोलोगे 0 हो जाता है। अब देखिए दोनों एक जैसे, आप बोलोगे हाँ, तो क्या मैं इसको होल स्क्वायर बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता, आप बोलोगे बिल्कुल बोल सकते हो। और चेक करो कि क्या यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, आप बोलोगे हाँ भैया यही तो चाहिए था, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए था y के साथ, सेकंड डेरिवेटिव y के साथ मिला, फर्स्ट डेरिवेटिव पे स्क्वायर चाहिए था, फर्स्ट डेरिवेटिव पे स्क्वायर इक्वल टू 0 था, तो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए। यही थे हमारे 2023 के क्वेश्चन। अगली वीडियो जो आने वाली है वो 6.1 को लेकर आने वाली है, जैसे कि वीडियो के शुरुआत में बताया गया था। तो अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टाटा बाय बाय सी यू।